वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। मैं बहुत खुश हूँ, यकीन आप भी बहुत खुश होंगे। पाकिस्तान की ज़रखेज़ मिट्टी ने बहुत से सितारों को जन्म दिया है, मगर एक ऐसी शख्सियत जो कसीरुल चहत है। आप ड्रामा का नाम लें, आप फिल्म का नाम लें, आप थिएटर का नाम लें, और जब आप वहाँ डबल सेंचुरीज़ देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही शख्सियत होगी डबल सेंचुरीज़ के हवाले से, जिनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है। अगर आप एक्टिंग स्किल सीखना चाहते हैं तो अकेडमीज़ में उनके ड्रामास चलते हैं, उनकी फिल्म्स चलती हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कवी खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिसने उनके साथ काम कर लिया उसको भी फ़नकार का सर्टिफिकेट मिल जाता है। हम खुश नसीब हैं कि उन्होंने वक्त निकाला है और रौनक बख्शी है हमें, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आप और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सो गुड टू सी यू सर। थैंक यू। बड़ी खुशी हो रही है आपको सबसे देखकर। पहले तशरीफ लाने का। बहुत टाइम से हमारी राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस हमें बहुत मैसेजेस करी थी जी कवी खान साहब को बुलाएं, तो स्पेशली जो लोग पीटीवी से वाबस्ता हैं, जो पीटीवी देखते हैं अभी भी बहुत शौक से उन तमाम इलाकों में भी, तो वो आज भी आपको बहुत याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पीटीवी पर जो लोग जिसे बाकायदा आप एक तरह से आप कहते हैं जो हमारी तो सब कुछ पीटीवी है हमारे लिए, तो उनका शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए। उन पर पीटीवी बड़ा मेहरबान रहा है, उनकी ज़िंदगी में उनकी एक उरूज पर पहुंचाया है पीटीवी ने उनको। उनमें से एक मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। सर हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि एक 6 साल का बच्चा जब वो रेडियो पे जाता है और रेडियो के माइक के साथ उसकी आशनाई होती है, और वो बच्चा वहाँ से फिर, क्योंकि जब आपके साथ मेरी नशिस्तें हुई 10 साल पहले भी मैंने आपके साथ एक जगह काम किया था, तो आपका एक वाक़या आज तक वो मेरे दिल में है। तो मैं चाहूँगा अगर आप सुनाना चाहें तो बेहतर है कि जब आपने बताया था कि एक दफ़ा आपके पास 5 पैसे कम थे, आपने बस में जाना था। जी। और आपका एक सर अगर आप वो सुनाएं, वो मेरे यहाँ पे ना वो आज तक वो ऐसी देखिए एक तरबियत की बात होती है। जब आप सारी तरबियत ही की बात होती है, पूरी कौम की तरबियत की बात होती है, पूरे शहर की, पूरे ख़ानदान की तरबियत की बात होती है कि आप जैसा बचपन से जो कुछ फील करेंगे, देखेंगे, पले बढ़ेंगे, वही आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। जी जी। तो मेरी एक आदत थी किसी से कुछ ना कहने की, अपनी ज़रूरत के हवाले से। तो मैं खामोश ज़्यादा रहता था, बर्दाश्त ज़्यादा करता था। वो सब्र और तहम्मुल वाली बात है ना। जी जी। तो मैं कहता उसमें ज़्यादा शिकायत किसी को नहीं होती। तो वो एक दफ़ा ऐसे ही था, जैसे मैंने आपको बताया था जी जी। कि वो मैं उस वक्त कोई 13 पैसे का टिकट था बस का। जी जी। तो मेरे पास थे शायद 8 पैसे थे, कितने थे, बहरहाल मुझे कुछ 5 पैसे की कमी थी। तो मैंने कहा मैं बस में कैसे जाऊंगा। तो नज़दीकी एक वाकिफ़ भी था, दोस्त भी था मेरी जितना था। तो मैं उसके घर गया, उसको बुलाया, वो नीचे आया। उसके पास स्कूटर था। अब ना तो मैंने उससे कहा कि मुझे ज़रा स्कूटर तक पहुंचा दो, वहाँ तक स्कूटर पे क्या है। और मैं कोई आधा घंटा खड़ा रहा उसके पास और सोचता रहा कि मैं इससे कैसे कहूँ यार को तुम्हारे पास कोई 5-7 पैसे होंगे, ज़रा मुझे तो कुछ कम पड़ रहे हैं। तो फिर मैंने पैकअप ही कर दिया, जैसे पैकअप करते हैं पैकअप। और फिर आप पैदल गए? फिर मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर मैं गया। जी जी। और वैसे ही गया और कई मील गया। और पैदल चल के फिर कई दफ़ा ऐसा हुआ। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मज़ा आता है, मज़ा आता है। बात चीज़ों का देखे, कोई पैसा कमाने ही का मज़ा नहीं है, ये शोहरत का मज़ा नहीं है। ये तो कुछ ऐसे आपको मीठे मीठे ज़ख्म लगते हैं, उनका भी एक मज़ा होता है, उससे आप सीखते बहुत कुछ। जब वो मंदमिल हो जाते हैं तो आप कहते हैं ये मैंने क्या किया और कैसे मैंने, तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आज भी वही आदत बरकरार है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक वैसे ही है। वैसे ही चल रहा है और वैसे ही वो चला रहा है। आज तक मैंने कभी किसी को इस तरह ना कहा, ना तकलीफ दी, ना ज़रूरत पड़ी, ना ज़रूरत आई, बल्कि हर तरह से अब तो बहुत ही मैं कहता हूँ ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तो हो जाता है। सर मेहनत है आप, मेहनत तो है। सबीन, जब इनके साथ बड़ी नशिस्तें हुई ना तो आपके हाथ के सैंडविचेस भी खाए, तो इन्होंने एक जब जिक्र किया कि वो मैं जो वाक़यात मेरी ज़िंदगी के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर जो टैलेंट है उसके लिए बड़े इंस्पिरेशनल हैं। जब आपने बताया था कि जब आप एक्टिंग के लिए गए तो वहाँ पर उसने पूछा कि आप कितने पैसे लोगे, तो आप खामोश खड़े थे। उसने दूसरों से पूछा तो उन्होंने ज़्यादा पैसे बताया, तो उन्होंने कहा भाई ये तो कम पैसे कह रहे हैं।
तो आप वहाँ से बाहर निकल आए और आपकी आंखों से आंसू जी। निकलने पड़े, वो असल में डिग्रेड करने वाली थोड़ी सी बात होती है ना। जी 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 आदमी ये नहीं सोचता कि वो जिससे बात कर रहा है, जिससे मुखातिब है, वो किस लहजे में क्या बात करनी चाहिए। तो हमारा जो शोबा है उसमें ये टचिंग पॉइंट्स बहुत आते हैं। जी जी ये बिल्कुल ही एक बुलबुले की तरह होते हैं, लोग कड़क करके फूट जाते हैं। तो दूसरे मजाक समझते हैं, कितना मज़ा आया, ये बुलबुला फट गया। वो फट नहीं रहा होता, वो अंदर से बिल्कुल ही किरची किरची हो रहा होता। तो ये हम लोगों में से कुछ लोग, बल्कि सबको ही रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो क़ूलू लिन्नासे हुस्ना है। जो जब मैं बचपन में रेडियो पे जाता था और अब भी जाता हूँ, तो वहाँ लिखा होता है क़ूलू लिन्नासे हुस्ना। जो आपकी गुफ्तगू है, जो आपका हुस्न, ये जो आप गुफ्तगू कर, यही तो सब कुछ है। यही तो सब कुछ है। तो वो सीखा और इत्तेफाक से बड़े बड़े अच्छे लोग मिले, असातिज़ा मिले, जी उनसे प्यार भी किया, उन्होंने बेशुमार प्यार किया, उनके आज़ाद सारी कुछ वैसे मैं देखता हूँ आपका जो सफ़र था, जब आपने फिर उसके बाद जब आप बाहर निकले और आपने फिर तहिया किया कि इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा कि एक्टर्स मेरे साथ काम कर रहे होंगे और मैं उनको पैसे दे रहा हूँगा, और फिर रिवाज से फिर जो आपकी उठान हुई, सिल्वर जुबली, साइका, गोल्डन जुबली, 12 फिल्में 13 फिल्में बना दी हैं, वाह 2 फिल्में बैन हो गई हैं। मैं पाकिस्तान का वाहिद प्रोड्यूसर, बैन हो गई है। आप ये बहुत चक्कर लगाए इस्लामाबाद के, मैं सेंसर बोर्ड के हवाले से, वो भी अच्छा हो इनका गया। बड़ा मजे का एक वाक़या है। चलिए आप बात करें ना बिल्कुल। फिर। अच्छा सर, पीटीवी के हवाले से क्योंकि हम बात करें, हम चाहते हैं कि वो जो गोल्डन एरा था, अब भी पाकिस्तान टेलीविज़न बहुत कुछ एक्सेल करे, लेकिन वो जो टाइम था आपके मुताबिक वो उस दौर का अपना ही एक चार्म था, वो एक अपना ही दौर था पीटीवी का। तो हम चाहेंगे कि उस दौर के बारे में बात करें कि किस तरह से आपने पीटीवी के साथ अपना करियर स्टार्ट किया और उसके बाद किस किस तरह से आपने पीटीवी को इमर्ज मैं करते बहुत हुए ही देखा। मुख्तसर कर देता हूँ इस बात को, बल्कि 1-2 लम्हों में ही गुजार देता हूँ कि जब मैं ये आपके स्टूडियो में आया तो वहाँ मैं सामने बैठा हुआ था। जी तो जितनी देर मैं बैठा रहा और आपके ये प्रोग्राम देखता रहा, और अब तक मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा जी इतना सुकून है, इतना अदब है, इतना, और एक प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि ये वो दौर क्या फिर आ गया है, या ये क्या ऐसा, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कि मैं स्टूडियो में जाऊँ और शोर ना रहो, वही ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो, चलो जल्दी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ कितना सुकून था। तो ये चीज़ जो थी उस दौर में थी, और ये चीज़ हर दौर में हो सकती है। और लगता है मुझे ये आपके प्रोग्राम में शिरकत करके कि वो दौर तकरीबन वापस आ चुका है और आ जाएगा, क्योंकि मायूस नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से। ये मीडिया ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हर 6 महीने के बाद कैमरा चेंज हो जाते हैं, ये चलो, लेकिन इंसान तो रहता ना उसके पीछे। वो जो पीछे उसके इंसान है, उसने क्या करना है, वो ज़रा सी सूझबूझ चाहिए होती, थोड़ी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ मतलब हुकूक और फ़राइज़ वाली बात होती है। बाज़ हम हुकूक में कुछ ज़्यादती कर जाते हैं, बाज़ फ़राइज़ में कर जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी तलखी वलखी है, वो चलती रहती। लेकिन ये एक इदारा है, ये इदारा है, इस इदारे की भी जिम्मेदारी है कि वो इस इदारे से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी परवरिश करें। मेरा पीटीवी से कभी कोई शिकायत ही नहीं रही, बल्कि मैं पीटीवी के अब तक मैं तो हिस्सा हूँ ना बाकायदा, बल्कि मैं कहूँगा मैं पीटीवी हूँ, आई एम प्राउड, मैं हूँ पीटीवी। कौन आएगा मेरे सामने? 2 जनरेशन तो चली गई, तीसरी अभी आ गई, तो मुझसे ज़्यादा सीनियर कौन है? बिल्कुल। तो इसलिए मुझे पीटीवी और उनके जो काम करने वाले हैं उनसे इतनी मोहब्बत है जो शायद अपनी माँ बाप से होगी। ये है हाल। तो मैं पीटीवी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, पहले क्या था और बीच में क्या हुआ, और कौन, सब अच्छा है, बेहतरीन है। इस इदारे के बारे में मैं कुछ वही चीज़ होती है ना, अपनी चीज़ है तो वो बस अपनी है और वो अच्छी है। हाँ, बस कभी कभी हाँ। एक शिकायत से होती है, जैसे मैंने 2003 में मैंने सोचा कि यार मैं फिल्में में भी बनाता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, तो शायद मैं टीवी के लिए कुछ बना सकता हूँ। तो मैंने एक लेटर लिखा और मुझे कहा गया कि आप अभी स्क्रिप्ट भेजें, तो मैंने कहा मैं तो नहीं भेजूंगा स्क्रिप्ट। अगर अब भी मैं स्क्रिप्ट भेजूँ तो इसका मतलब मैं बहुत नालायक हूँ।
ये 2003 मुझे नहीं पता कि क्या ऑन एयर जाना चाहिए क्या नहीं जाना। मैंने कहा ड्रामा, मैं खुद ड्रामा हूँ तो मैं तो नहीं भेज, आप मुझे डेट्स दे। बड़े मजे की बात है, जो मेरी जाती थी कि भाई क्या आप चलें उसूलों, आप यकीन कीजिए वो डेट्स भी मुझे मिल गई। डेट्स भी मिल गई हैं? हाँ डेट्स मिल गई हैं, 6 महीने पहले मिल गई। अच्छा चलें अब तो भेज दे कुछ करके। मैंने कहा हाँ भेज दूंगा। फिर उस 6 महीने के बाद ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें और रंग बदलते रहे, ये वो वगैरह वगैरह, कि अब 3000 से 22 हो गया है। कितने साल हो गए? 19। तो वो मैं इस पोजीशन में नहीं आ सका कि मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा प्रोड्यूसर। सर मगर आपका वो जो लाखों में 3 था, हाँ जो पीटीवी के साथ, क्या खूबसूरत ये याद तो है। आपने बिसात पलट दी ना, शायद मैं कहीं और निकल रहा था। बहुत चालाक हैं आप, उस सर, तरह मैं आपसे- कभी नहीं जाऊंगा। आपसे सीखा है सर बहुत अल्लाह। कुछ। और सीखने का अमल जारी रहेगा, क्योंकि लाखों में 3 आप और आपके साथ 2 वो लाइव प्रोग्राम लाइव, वही मैं लाखों उसी में तरफ 3 जाना चाह रहा था कि हाउ डिफिकल्ट वाज दैट, क्योंकि हम लाइव कर रहे होते हैं तो अक्सर हम जिन मुश्किलात से गुजरते हैं सोचते हैं कि आप पे कितना मुश्किल वक्त था, जब हमारे पास तो स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आप ही आपकी ज़ात। बहुत रिसोर्सेज कम थे बेसिकली। रिसोर्सेज उस वक्त, लेकिन उस वक्त और अब भी रिसोर्सेज थे या नहीं थे, जो स्क्रीन पे आप रिकॉर्ड करेंगे वही ऑन एयर आएगा। तो ये ठीक है, शरारतें भी होती थी। मतलब हमारे एक मरहूम कैमरामैन थे, वो हमारे दोस्त भी बड़े अच्छे थे। तो मैंने एक जासूस के पीछे भागना था एक सड़क पे, तो मैं डॉक्टर नो था, मुझे उछे हिलाता था। तो वो बैठ गया पीछे उस पे जीप पे, और उसने कहा मैं तुम्हारा शॉट ले रहा हूँ। उसने इतना भगाया मुझे, इतना भगाया, और बड़ा संजीदा कि ये मैं ले रहा हूँ, ये शॉट। फिर आखिर में मुझे कहता कैसा है? मैंने कहा, क्या हुआ? कहता मैंने तुझे 70% तो भगाया है, बड़ा एक्टर बना पड़ता। मैंने कहा यार ये तूने क्या किया? मैं थक गया। बड़े चुटकुले थे, बड़े मजे थे, और बहुत ही एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कि किसी तरह कोई चीज़ भी ऑन एयर जाए वो अच्छी जाए, लोग पसंद करें। मतलब लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मसला हर एक के जहन में रहता था, लाइकिंग ज़्यादा थी। ये कोई नहीं चाहता था कि इसका प्रोग्राम अच्छा ना हो या उसका अच्छा ना हो। Competition यही एक्ट्रेस में था। जी जी। हाँ, और बाहर रिहर्सल हो रही हैं और बैठे हुए हैं, और ग्राउंड में बैठे हुए हैं लॉन में, और रिहर्सल हो रही हैं, और चाय पी रहे, चाय आ जाती थी 12 आने का पूरा सेट आ जाता था, 4 आदमी पीते 64-5 में। तो वो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। देखिए ना, पीटीवी ने हमारे लिए क्या किया, यही तो हम कहते हैं। जी जी। उसने तो हमें चलना सिखाया, हमें कि फर्श पर उसने कहा यूं चला जाता है यहाँ, आप ऐसे आइए, आप आइए, हम आपको खूबसूरत बनाएंगे, हम आपको पेश करेंगे, हम आप दुनिया के सामने लाएंगे आप। आखिर हम सारी जिंदगी तैयारी नहीं करते कि भाई हमने अल्लाह मियाँ के पास जाना है। कभी इतना ख्याल हमें आया कि जरा हम आपने आपको दुरुस्त कर लें? पीटीवी ने तो हमें दुनिया ही दे दी, वाह। और संवार कर दे दी जी जी। कि जा यार तू इस काबिल तो है नहीं, ऐश कर, देख हमने तुझे क्या बनाया। फिर जग मेहरबान तो रब मेहरबान, फिर ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है। ये जो मोहब्बत भरे हमें मैसेज आते हैं, जैसे सबीन जिक्र कर रही थी, तो उसमें एक मैसेज का बड़ा जिक्र आता है डीएसपी ताहिर खान। जी जी। क्या इम्पैक्ट है उसका सोसाइटी के ऊपर? अब भी है, अब भी भी है, है। अब भी मेरे पुलिस वाले जो हैं वो मुझे सलूट करते हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों तो एक हवलदार इत्तेफाक से मेरे वालिद भी पुलिस में था, तो उसने रश में वो आया और उसने कहा गाड़ी आपकी आगे नहीं जा सकती। मैंने कहा अच्छा, कहते आप यहीं ठहरे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा रिवर्स करने। और उसने पे मेरा हाथ लिया और वो चूमा और चला गया। तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा ये तो जाहिर है वो लिंक होता है ना, अंधेरा उजाला का, वो एसपी ताहिर का, वो जो कुछ भी था, वो सब्जेक्ट ही ऐसा था, उस सब्जेक्ट को कोई बुरा कह ही नहीं सकता था। और उसमें क्या क्या चीज़ें थी आप देखिए ना, अंधेरा भी था, उजाला भी था। उजाला छा जाता है, अंधेरों को खा जाता है। बिल्कुल उसी का एक फिक्र था, गंदगी की एक बूंद पूरी कढ़ाई को गंदा कर देती गंदा कर देती है। है। आप लेकर चल रहे थे एक प्रोग्राम को, तो ऐसा था, बस होता है नसीबों की बात। आपके सबसे इतनी इंस्पिरेशन थी, मेरे एक बेस्ट बड़ी है, तो वो आपका अंधेरा उजाला देखकर आज भी उसके करेक्टर में शायबा नजर आता है। इज सीपीओ। जी जी। दिस इज टेकन फ्रॉम यू। तो आपके जो करेक्टर्स हैं वो सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वो इसलिए आप पर भी छोड़ते हैं। जी जी।
आप सोसाइटी में जब मूव करते हैं तो सोसाइटी आपको देख रही होती है, आपकी हरकत व सकनात को, और उससे कुछ सीख भी रही होती है। बच्चे आपको देख के कुछ सीख रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सोसाइटी में जब जाऊं, जब बाहर फिरूं, तो कोई मुझे यूं करके ना देखे, सब मोहब्बत से देखे। और अब तक मैं मोहब्बतें पा रहा हूँ, शायद इतनी बांट नहीं रहा जितनी पा रहा हूँ। इतने अच्छे लोग हैं हमारे, इतनी अच्छी सोसाइटी है। अच्छा सर, माशाल्लाह से काम आपका इतना ज़्यादा काम है कि अब तो मतलब हमारी तो कितनी जनरेशन्स आई हैं, सब आपका काम देख के हम सीख रहे हैं, बड़े हुए हैं। आज भी जब आप काम माशाल्लाह से आज आप भी उसी तरह से करते हैं जैसे आप पहले करते हो, तो माशाल्लाह से एनर्जी और उसी तरह से डेडिकेशन और एफर्ट। तो स्क्रिप्ट आज आप जो है वो आप स्क्रिप्ट किस तरह किसी ड्रामे की सिलेक्शन करते हैं? स्क्रिप्ट में ऐसी क्या चीज़ देखते हैं कि आपको लगता है कि ये मौका मिलता? और वो एक बुरी सी बात है हमारे वहाँ के एक्टर को ये मौका नहीं दिया जाता कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे। एक्टर पे छाप लगा दी जाती है कि आप ये करेंगे जी। तो अब मुझे एक मौका मिला एक जगह काम करने का, ज़रा डिफरेंट है। वरना वो अगर मास्टर साहब हैं तो छड़ी हाथ में है और टोपी पहनी हुई है उन्होंने और सलवार कमीज है, चले आ रहे हैं ड्रामे, एक हिट हो गया तो मेरे साथ कुछ ऐसा रहा जैसे गालिब मेरा चला, मैंने हर स्टेशन से किया, अशफाक साहब के प्लेस जो मैंने किया वो चले, और फिर मुझे आपका ये अंधेरा उजाला, आपका ये डॉक्टर नो, यस नो व्हाट, बहुत सी सीरीज और प्लेज और इंडिपेंडेंट प्लेज मेरे जो थे वो आप मेरी बड़ी खुशकिस्मत थी कि उसमें जो मैंने चाहा और जो मुझे बताया गया। तो मतलब अशफाक साहब के पास मैं जाता रहा था कोई 12-15 दिन। जब मैंने गालिब किया तो मैं जब उनके पास से आता था तो गालिब से बड़ा मुझे कोई लगता ही नहीं था। होता है ना कि आप कहीं से कोई फतह कर गया, जो अब बानो आपा ने कहा था, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो एक्टर होता है उसकी फतह क्या होती है, तो वो एक स्टेज पे कह रहा होता है। अब सिकंदर आजम की एक स्टेचू होता है उसको, क्योंकि उसको खत बीवी का आया होता है और उस पर लिखा होता है वाइफ सिक रीच सून। कहते हैं क्या है, उसको क्या पता कि एक्टिंग क्या है, और बार बार वार्डरोब चेंज करता है, स्टेज पर जाता है फिर आ जाता है, फिर सिकंदर आजम को स्टेचू को देखता है, फिर वो कहते हैं स्टेचू, सिकंदर आजम तुम्हें पता है तुमने तलवार लेकर दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा, मगर जब कोई एक्टर अपने प्रीमियर से निकलता है और लाखों निगाहें उसका ताक़ुब कर रही होती हैं, तो जो सुरूर और जो उसको होता है वो दुनिया फतह करने का नहीं होता। तो ये है जब आप उसमें डूब जाते हैं, वो आप में डूब जाता है तो कुछ और ही चीज़ निकलती है। उसके बाद ये जो शोहरत है इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए आजकल के जो यंग एक्टर्स भी हमें देख रहे हैं, और वैसे भी ओवरऑल भी, कि आपको जब एकदम एक्सपोजर मिलता है, अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, आपके काम को आपको रिवॉर्ड मिलता है, लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में अपने आप को संभालना कितना मुश्किल है? आपके मुंह से एक लफ्ज़ निकला, अल्लाह ताला आपको शोहरत देते हैं, यही कहा ना आप। तो जो आपको शोहरत देता है वो ज़रा गर्दन नीची रखिए, उसका शुक्र अदा करते रहिए बस। क्योंकि एक्टर जो है जब वो एक दो वो हो जाता है तो वो मजबूर हो जाता है इस बात पर कि वो ज़रा चले तो सही ना, थोड़ा सा तो हल्का सा तो तनाव आए ना, मज़ा नहीं आता। हीरो अगर वैसा ना चले, अगर वो यूं ना गाड़ी तो मज़ा नहीं आता। इसी तरह हीरोइन मैं एंजॉय करता हूँ, खुदा की मेरी हीरोइन जब तैयार होती है, जब आती है, जब आ रही हूँ ठीक है ऑल राइट, थोड़ी देर के बाद वो आती है, सेट पे आती है, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। इतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब एक हद से आप क्रॉस कर जाते हैं किसी चीज़ में भी, तो फिर वो आप जब वापस आते हैं बहुत खौफनाक वो मरहला होता है, वो आपका वक्त जब आप यूं जाके और यूं आ रहे होते और ऊंच से ज़वाल की सफ़र बहुत खौफनाक। तो आप ये ऊंच नीच का खेल है ये, तो आप नीचे देखकर ऊंचे जाएं तो बहुत अच्छा है। बहुत अगर ऊंचे ही देख के आप गए, नीचे नहीं देखा तो चारों तरफ देखकर ज़रा आंखें खुली रखें, क्योंकि बहुत मुख्तसर है, बहुत जिस पर हम गौर नहीं करते वो बहुत मुख्तसर है।
मुझे लगता है जैसे मैंने अभी तो काम ही नहीं किया। ये इतने साल गुजर गए, मैं 6 साल का काम कर रहा हूँ अब तक, तो मुझे लगता है मैंने काम ही नहीं किया। अभी तो बड़ा काम मैंने करना था, ये क्या। लेकिन नहीं, हर काम का एक वक्त है, उसने तो ख़त्म होना है, उसने तो इसलिए वो शौक वौक सब आपके एक ज़रा आप उसमें रहे ना, एक क्या ढांचा कहते हैं क्या, उसमें तो बड़ा अच्छा रहेगा बस। और क्या, मैं फजूल याद नहीं, फजूल याद नहीं लेकिन सर आपके अंदर हमेशा आजिज़ी देखी है, चाहे आप सेट पे हो। एक जगह आपके साथ काम करने का मौका मुझे भी अभी मिल रहा है, मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है ये कि आपके साथ बैठ के आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। लेकिन मैंने जो आपको पाया, मैंने आपको हमेशा बहुत आजिज़ पाया, चाहे वो कोई यंग एक्टर है, चाहे कोई और एक्टर है, किसी भी तरह का, आप हमेशा सबके साथ सेम होते हैं। और आप हमेशा जो है टाइम पे आना, अपनी लाइंस आज भी, क्योंकि आज आप अगर कहें कि जी मैं कबीर खान और मेरा इंतजार करे सारे, मैंने आपके अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखी। असल में देखिए, आदमी को ये, मैं अपनी चीज़ों पर खुद ही गौर कर लेता हूँ। हाँ। और कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिल जाता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो ये अक्सर ऐसा होता है कि आपको कभी बड़ी तकलीफ होती है कि ये एक शख्स है, मैं इसके पास भागा था इससे मिलने के लिए, और मैं कहा सर ये आप ये, वो कहते हाँ कैसे आप, अच्छा मिलेंगे, मुलाकात होगी, और वो चला जाता है। तो आप कहते हैं ये क्या हुआ, आपका दिल टूट सा जाता है। तो आज से कोई 20-25 साल पहले सोच के मैंने कहा कि कबीर खान आपको फिर तकलीफ नहीं होगी, इस बात से निजात आपको मिल जाएगी। किसी से भी आप जब मिले ख्वाहिश का इजहार करें, ये या वो आपसे मिलना जाए, तो आप उससे उतना मिले जितना वो मिलना चाहता है, उतना न मिले जितना आप मिलना चाहते हैं, वरना आपको तकलीफ हो। तो अगर वो कह के चला गया अच्छा ठीक है हो गया, तो ठीक है चला गया, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो मिलना ही इतना चाहता, उसकी मेहरबानी, ना मिलता तो मैं क्या कर लेता। तो अब नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब बड़े से बड़ा कोई हो जाए, वो मुझे जैसे भी मिले ठीक है, मैं उस तरह मिलता हूँ जितना वो मिलना चाहे, जैसे वो मिलना चाहे। अगर मेरी मुस्कुराहट उसे अच्छी लगती तो मुस्कुरा देता हूँ, अगर मेरी उदासी अच्छी लगती है तो उदास हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ही एक्टर। तो बेचारा मैं तो आपसे हमने इतना सीखा है कि वो एक नौजवान लड़का अपने दोस्त बशीर के साथ जब अनवर कमाल पाशा के पास जाता है जी, और वो 12वीं जमात में पढ़ रहा होता है, और कुछ कहते हैं अभी तुम सिर्फ मैट्रिकुलेट हो, और अनवर कमाल पाशा जस्ट मैट्रिकुलेट। तो अनवर कमाल पाशा ने कहा था शराब डोंट डिस्करेज द यंग ब्लड। और फिर सदी कितना अर्सा गुजरता है कि वहीं उसी जगह मैं बैठा होता हूँ, और पाशा साहब जो होते हैं दीवारों पे मुंडों की तरह पपड़ियाँ पड़ी होती हैं, सोफे फटे होते हैं, और वो मुझसे कह रहे होते हैं वो जो रात तुमने हकीम अहमद शुजा साहब का हवेली में, इस बार भी उतने ही चिराग जलेंगे जितने हमारे ज़माने में जला करते थे, वो ज़रा तुम रिकॉर्ड कर दो। तो मैं सोच रहा होता हूँ इनके पास तो मैं आया था 50 साल पहले, इसी जगह बैठा था मैं, यही कीमती सोफे थे, यही कीमती दीवारें थी, गाड़ियों की लाइनें लगी थी, लोग दरबार सजा था उनका, कितने बड़े बड़े लोग बैठे। आज कोई भी नहीं है। वही कवि है डोंट डिस्करेज दिस यंग ब्लड, वही पाशा साहब में, और वो यूं बैठे और कहते हैं ज़रा रिकॉर्ड कर दो, और मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। और सोचता हूँ कि क्या ये दुनिया क्या है, ऐसा है लेकिन यही दुनिया है। मजा हम कहते हैं ना ये दुनिया क्या है, तो यही तो दुनिया है। तो फिर मैं एंजॉय करता, मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। मैंने एक शोबे में काम किया, उस शोबे को अपनाया और उसमें बड़ी मेहनत की, और मुझे बढ़िया इश्क है, इश्क जिसे कहते हैं, पीटीवी से मुझे इश्क है। सर पीटीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सितारा इम्तियाज, हाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जी सारी जगह सारे अवार्ड्स आपने समेटे। अभी मुझे लगता है मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ पता नहीं क्या मैं चाहता हूँ, कोई अवार्ड कोई और चाहता हूँ मैं, ये नहीं है। सारे सितारा इम्तियाज मिल गया तो क्या हो गया, या वो मिल गया तो क्या हो गया। हमारे ज़माने में 80 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, तो वो क्या बड़ी मज़े की बात है। वो उसके थे उस वक्त शायद 25,000 या क्या था। अच्छा मुझे कोई टैक्स वैक्स का आ गया था वहाँ से, मुझे पता भी नहीं था
तो मैं भागा यहाँ कैबिनेट डिवीजन में, मैंने कहा मुझे अवार्ड मिले, आप लोगों ने दिया कि ना? हाँ। मैंने कहा वो चेक तो एडवांस नहीं मिल सकता, उन्होंने दे दिया था मुझे। मैंने कहा नहीं यार, मैंने इतना एंजॉय किया, मैंने कहा यार हम तो माशाल्लाह 10 लाख रुपए मिलता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सितारा इम्तियाज में कुछ भी नहीं मिलता। माशाल्लाह। अभी क्या है जो अभी क्या है जो पाना बाकी है आप, क्योंकि मैं हमेशा देख रही हूँ कि अभी आपको बहुत जुस्तजू है कि मुझे अभी और चाहिए, अभी शायद मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा क्या है जो कि आपको लगता है अभी भी कमी है, कुछ रह गया है जो मैंने करना है? बहुत कमी, बहुत कमी। और उसको सब जवान और दूसरे ये लोग पता नहीं क्या समझे। कमी ये है कि आप इस दुनिया में आए, आपने दुनिया देख ली, उसने सब कुछ आपको दिखा दिया, तो बात तो बड़ी आम सी है, लेकिन बात यही पते की है। तो आप लेके क्या जा रहे हैं? कोई तोहफा, कोई छोटी सी ऐसी चीज, कुछ हो कि आखिरी मरहले तक आप माफिया ही मांगते रहे। कोई अच्छी सी मुस्कुराहट, कोई अच्छा सा धुला धुला चेहरा, कुछ कुछ लेके जाए ना। आप जा रहे हैं कहीं एक दरबार में, तो वो तोहफा चाहिए, वो चेहरा चाहिए, वो ये अवार्ड चाहिए, और कुछ बाकी सब कुछ है तो सही, दे तो दिया, नहीं इतना दे दिया, मैं क्या बताऊँ, ले लो सब कुछ मेरे पास जो मुझे। अच्छा, मुझे देने में भी बड़ा मजा आता। अच्छा, मुझे आज तक कोई दोस्त नहीं मिला जिसने मेरा साथ दिया। हाँ। और मुझे कोई ऐसी फिल्मों में भी मुझे बड़ा नुकसान हुआ, बल्कि ट्रैप कर लिया गया मुझे। तो मुझे वो एक आदमी आदी हो जाता है ना, भाई पता है ये ड्रामा कर लूंगा कमा लूंगा, और थिएटर कर लूंगा कमा लूंगा, और रेडियो कर लूंगा कमा लूंगा, लेकिन जब उसके साथ धोखे होते रहते फिर वो मुस्कुराने लगता है, आदी हो जाता है। आदी हो जाता है। फिर वो सोचता है दिन गुजर गया, शब्द मुझे परसों मिला था, आज तक इसने कुछ धोखा वोखा नहीं दिया। फिर वो दे के जब चला जाता है, फिर मैं बहुत हंसता हूँ। वो मेरे 10-12 फिल्मों के डब्बे थे ना, जब मैं अक्सर कहता हूँ, तो मैं घर गया और डब्बे और रखे हुए थे, उसको कई साल गुजर गए थे, तो सारी इधर उधर फिल्में हो गई। मैंने कहा यार क्या है ये, क्या फजूल चीज़ है, मैं क्या चाहता था हो क्या गया। तो एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि कभी ये डब्बे पड़े हुए हैं, ये क्या? तो मैं कहीं गुस्से में जा रहा था, मैं कहा इनको तुम किसी कबाड़िए को दे दो। वक्त गया, बात गई, ये वो, मैं जहाँ गया था शायद वहाँ कोई अच्छी बात हो गई, या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या जो मैं हंसता फिरता। ये फिर मुझे 6 महीने के बाद ख्याल आया कि मेरा ख्याल उसमें एक नेगेटिव था, एक फिल्म थी जिसको मैं शायद रीशूट करूँ, ये कुछ करूँ, हो सकता है कुछ पैसे से बन जाए। तो मैंने कहा नाहिद, तो नाहिद नाम है मेरी बीवी का। कहती जी, मैंने कहा वो डब्बे कहीं और रख दिए, ऊपर के कमरे में नहीं है, वो शायद पाले में नहीं है। नहीं, वो तो आपने कहा था ना कि कबाड़िए को दे दो। वो तो मैंने ले लिए कबाड़िए। भाई बजाय इसके मैं गुस्सा करता, मैं हंस हंस के पागल हो गया। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, ये अच्छी। तो तब इस तरह लुत्फ आता है, एंजॉय करनी चाहिए। सर आपके साथ तो जितना लुत्फ आ रहा है, और मैं तो एक शहर में मुब्तला हूँ, मुझे सबीन का तो नहीं अंदाज़ा, मगर मैं एक शहर में मुब्तला हूँ। बात है। वो हमेशा हम बात करते हैं ना कि अक्सर औकात हम कह रहे थे बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो आज तो माशाल्लाह से हमारा जो सेगमेंट है वो ही मतलब बहुत जबरदस्त हो बड़े गया, छोटे बड़ी बातें हो गई। मैं तो मानता नहीं किसी को बड़ा छोटा, मैं तो ये मानता हूँ जैसे अच्छा बड़ा वक्त गुजर रहा था। मैं तो चाहता 2-4 घंटे बैठ के पीटीवी की बातें करते, पुरानी बातें करते, हंसते, जैसे मैं बोल रहा हूँ, दुख सुख बयान करते, इसका कुछ लुत्फ और होता है। अगर आप बड़ी डेप्थ में न जाएं और ये तो अंदर से आदमी छलनी भी हो तो उसको हंसना चाहिए, तो बड़ा मज़ा आता है फिर। सर यू आर द मोस्ट लव्ड पर्सन इन एंटायर पाकिस्तान, और जितने पाकिस्तान से बाहर भी लोग रहते हैं वो सब भी आपसे मोहब्बत करते हैं। तो इसमें कहने में मुझे कोई दूसरा नहीं, कोई इसको नेगेट भी नहीं कर सकता कि सब ज़्यादा किसी से मोहब्बत पाकिस्तान में की जाती है तो वो आप हैं।
बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, बड़ी सब मोहब्बत करने वालों की इनायत, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। बहुत बहुत वही बात है, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डेफिनेटली बातें आपसे इसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी तरह से हमारे लिए काम करते रहें, हम आपको हमेशा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक बिल्कुल यू इसी तरह से। पीटीवी, थैंक यू पीटीवी, थैंक यू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। ग्रेट ऑनर सर टू हैव यू विद अस। और सबीन अभी इनके साथ काम कर रही हैं कबीर खान साहब के साथ, और राइजिंग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ आए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार आप हमारे साथ आए, और यकीनन पाकिस्तान से जो लोग फरमाइश करते हैं वो भी बहुत खुश होंगे। और बातें तो बहुत करने को जी चाह रहा है, मगर इंशाल्लाह ताला इनसे फिर टू बी कंटिन्यू रहेगा, दोबारा बुलाएंगे, दोबारा लंबी महफिल करेंगे। अब कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब आपके लिए ये दुआ है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मगर मुझे लगता है कि मैं पूरा हफ्ता इसी शहर में मुतला रहूँगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, मैं और सबीन, राइजिंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।